पश्चिम बंगाल के 2026 के चुनावों में कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है, और ये कहानी आंकड़ों में छिपी है। तो चलिए आज इसी कहानी को जरा करीब से समझते हैं, एक ऐसे मतदान की कहानी जिसने इतिहास रच दिया। ये वो नंबर है जिसने सबको चौंका दिया, 91.78%। सोचिए, ये पश्चिम बंगाल में 2026 के फेज 1 चुनाव का वोटर टर्नआउट है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये लोकतंत्र में लोगों के भरोसे और उनकी जबरदस्त भागीदारी का सबूत है। और इस नंबर का असली वजन तब पता चलता है जब इलेक्शन कमीशन खुद इसे आज़ादी के बाद का सबसे ज्यादा पोल पार्टिसिपेशन बताता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, वाकई एक ऐतिहासिक पल है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या ये सब अचानक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दशकों के एक लंबे सफर का नतीजा है। चलिए जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। पिछले 70 सालों में वोटिंग की ये लाइन कैसे लगातार धीरे धीरे ही सही पर ऊपर की तरफ बढ़ती गई है। 20वीं सदी के उन शुरुआती सालों से लेकर 2026 की इस रिकॉर्ड ऊंचाई तक ये ग्राफ दिखाता है कि लोगों का अपने वोट को लेकर जुड़ाव कितना मजबूत हुआ है। इस बदलाव की स्केल को समझने के लिए जरा तुलना करते हैं। 1960 के दशक में जाइए, तब वोटिंग परसेंट 45 से 60 के बीच ही रहता था, और अब 2026 में ये आंकड़ा 91.78% पर पहुंच गया है। मतलब वोटर्स के जोश में एक जबरदस्त उछाल आया है। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है जब हम इन्हीं आंकड़ों को थोड़ा और खोदते हैं, जेंडर के नजरिए से देखते हैं, तो एक बहुत ही हैरान करने वाला बदलाव नजर आता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कौन है इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे? कौन से वोटर्स हैं जो इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं? अब असली कहानी इन दो ग्राफ्स में छिपी है। बाईं तरफ है महिला वोटर्स का ट्रेंड और दाईं तरफ पुरुष वोटर्स का। दशकों से दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जरा महिला वोटिंग वाली लाइन को देखिए, उसमें एक अलग ही तेजी है, उसकी चढ़ाई ज्यादा शार्प है। और ये स्लाइड उस कहानी का क्लाइमैक्स है। 2026 के फेज 1 चुनाव में महिला वोटर्स का टर्नआउट रहा 92.69%, जबकि पुरुष वोटर्स का 90.92%। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से आगे निकल गई है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के कुछ सबसे जरूरी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी कहानी को हम 3 बड़े पॉइंट्स में समेट सकते हैं। पहला, पश्चिम बंगाल ने 91.78% का एक ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट देखा। दूसरा, ये कोई एक चुनाव का कमाल नहीं बल्कि 70 साल से चले आ रहे एक ट्रेंड का नतीजा है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, इस बार की कहानी महिलाओं ने लिखी है जिनका वोटिंग परसेंट पुरुषों से भी ज्यादा रहा। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब नागरिक और खास तौर पर महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है?